चमकेगी बिंदिया, चांदी है वतन के वास्ते। पानीपत में सेना के जवान का भव्य व शाही तरीके से स्वागत किया गया। जवान के सम्मान व समर्थन में सबसे पहले तो एक लंबी रैली निकाली गई, जिसमें जवान के साथ गाड़ियों का एक लंबा काफिला था। साथ ही इस पूरी यात्रा में सैनिक को सम्मान देने के लिए देशभक्ति के गीत चलाए गए थे, जिससे मौजूदा सभी लोगों के भीतर राष्ट्र के प्रति समर्पण व प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। रास्ते में जनता ने सेना के जवान को सलामी भी दी। साथ ही इस दौरान बाइक सवार युवकों का एक काफिला भी जवान के साथ उनके सम्मान में साथ ही चल रहा था। सभी में जोश व उत्साह दिखाई दे रहा था। सभी वाहनों पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा भी लगा हुआ था। वहीं इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घरौंडा से BR कौशिक भी जवान के साथ उनकी कार पर ही मौजूद थे और तिरंगा झंडा लहराते हुए चल रहे थे। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो नायक सूबेदार राजकुमार जब पानीपत के गांव चंदौली पहुंचे तो वहां उनके स्वागत में लोग पहले से ही मौजूद थे। सभी अपने हाथों में फूल मालाएं लिए खड़े हुए थे, तो किसी के पास सूबेदार राजकुमार के सम्मान में उनको पहनाने के लिए फूल माला के साथ साथ नोटों की मालाएं भी थी, तो कोई नायक सूबेदार के लिए गुलदस्ते लिए खड़ा हुआ था। सबसे पहले चंदौली गांव में पहुंचते ही जवान के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। इतना ही नहीं, भारत के वीर सपूत एक सैनिक को अपना आदर्श मानने वाले कई लोगों ने उनके साथ सेल्फियां ली और फोटो भी खिंचवाई। वहीं नायक सूबेदार राजकुमार ने भी अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई युवा नाच कूद कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। इसके बाद सूबेदार राजकुमार अपने गांव गढ़ शरनाई पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने अपने बेटे अपने भाई राजकुमार का जोरदार स्वागत किया। उन्हें पुष्प मालाएं तथा नोटों की मालाएं पहनाई गई। यहाँ किसी ने उन पर पुष्प वर्षा की तो किसी ने राजकुमार को मिठाई खिला अपना आशीर्वाद दिया। सभी ग्रामीण जोश व उत्साह से भरे हुए थे, तो कोई अपने बेटे व अपने भाई राजकुमार को देख भावुक हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। इस दौरान नायक सूबेदार के साथ रमेश सिंगला भी मौजूद थे। अपने गांव पहुंचते ही सबसे पहले सूबेदार राजकुमार ने गांव के मंदिर में माथा टेक भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। साथ ही मंदिर के महंत ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजकुमार ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व संविधान की मसौदा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राजकुमार के स्वागत के लिए उनका परिवार भी वहां पर पहुंचा। साथ ही उनकी पत्नी सरोज भी उनके स्वागत के लिए पहुंची हुई थी। सरोज लंबे अरसे के बाद अपने पति को देख भावुक हो गई। सरोज ने सबसे पहले अपने पति को माला पहनाई और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद सरोज ने आरती उतार अपने पति का आशीर्वाद लिया। साथ ही परिवार के सदस्यों व अन्य रिश्तेदारों ने भी मालाएं पहना राजकुमार का स्वागत किया। आपको बता दें कि नायक सूबेदार राजकुमार 2025 में सेना में भर्ती हुए थे और 21 वर्ष बाद सेना में अपनी सेवाएं दे वह सेना से सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, इसलिए सूबेदार राजकुमार के रिश्तेदार भी उनसे मिलने व उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। सभी ने राजकुमार का स्वागत किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। जिसके बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी व परिवार समेत गांव के एक अन्य मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। बाद में वह गांव के खेड़े पर पहुंचे और माथा टेक वहां पर प्रार्थना की। इसके बाद नायक सूबेदार अपने घर पहुंचे, जहां रिबन काटकर उन्होंने गृह प्रवेश किया। इस दौरान उनकी पत्नी बेहद ही खुश और भावुक दिखाई दे रही थी। साथ ही उनके परिवार के लिए भी ये भावुक कर देने वाला पल था। नायक सूबेदार राजकुमार अपनी ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान व चीन के बॉर्डर पर तैनात थे। साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी ड्यूटी की है। राजकुमार एक कमांडो के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस अवसर पर नायक सूबेदार राजकुमार ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता व परिवार से मिलने की खुशी है, लेकिन उन्हें सेना से दूर होने का भी दुख है। अब वह बाकी का अपना समय अपने परिवार को देंगे। वहीं उनकी पत्नी सरोज ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि अब उनके पति उनके पास आ चुके हैं। उन्हें
कभी अपने पति की चिंता होती थी तो कभी अपने बच्चों की। इस बारे में सोच वह रात भर सो तक नहीं पाती थी। सरोज का कहना है कि एक फौजी की पत्नी होना मेरे लिए गर्व की बात है। जितनी खुशी मुझे अपनी शादी के समय हुई थी उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस समय हो रही है। साथ ही उन्होंने मान सम्मान व आशीर्वाद देने के लिए गांव वासियों का भी धन्यवाद व्यक्त किया। आज ये संस्कार गांव वाले मेरे को पूरा सम्मान दिया। इस संस्कार का मेरे को बहुत ही खुशी है। और एक जवान जब भर्ती होता है, जिस दिन खुशी होती है, एक दिन रिटायरमेंट होता है, सबसे ज़्यादा खुशी रिटायरमेंट की होती है। और गांव वालों ने, परिवार ने मेरे को इतनी खुशी दी है कि मैं इसको समझ ही नहीं सकता। इसकी खुशी भी इतनी बड़ी खुशी है कि बहुत गांव वाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं 33 से धन्यवाद करता हूँ। मोदी साहब, जब हम सेना के जवानों के बारे में सुनते थे तो बड़ा सोचते थे कि इन्हें जवान क्यों कहते हैं। आज आपको देखकर पता चलेगा कि जवान क्यों कहते हैं। रिटायर हो गए हैं आप, लेकिन लगता है जैसे अभी भी किसी नौकरी को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। जवान हमेशा 24 घंटे फिट रहता है। लड़ाई के मैदान में हो, चाहे घर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे लड़ाई के मैदान में हो, जवान 24 घंटे के लिए फिट रहता है। जवान अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से ड्यूटी करता है। मोदी साहब, अपनी नौकरी के बारे में बताएं थोड़ा सा। एक और सवाल की, जैसे बच्चा जो है जब स्कूल जाता है शुरुआत में तो रोता है, और जब स्कूल छोड़ता है तब भी थोड़ा भावुक होता है। वो एक भावुक कर देने वाला पल होता है। तो एक खुशी का मौका, लेकिन कुछ भावुक कर देने वाला पल आपके लिए भी होगा ही। भाव है कि खुशी भी है, दुख भी है कि हम आर्मी छोड़ के आ गए। दुख तो इस बात का है कि हम आर्मी छोड़ के आ गए। खुशी इस बात है कि हम अपने परिवार में आ गए, माँ बाप के पास आ गए, बच्चों के पास आ गए, बीबी के पास आ गए। खुशी सबसे बड़ी है। आपने कब ज्वाइन की थी आर्मी? मैंने ज्वाइनिंग 2005 में की थी, और 2005 में ज्वाइनिंग करके आज मैं 2021 साल पूरी करके अपने घर देश की सेवा करके सुख शांति से ठीक ठाक पहुंच रहा हूँ गाँव में। आप कहाँ नियुक्त थे अपनी ड्यूटी के समय में, या कहाँ आपने ड्यूटी की है? मैंने ड्यूटी बहुत जगह कठिनाई की ड्यूटी की है। और परिस्थितियों में निकला हूँ मैंने पाकिस्तान बॉर्डर, चीन के बॉर्डर, साउथ अफ्रीका, विदेश में भी नौकरी की है मैंने, कमांडो में भी नौकरी की है, हर जगह नौकरी की है मैंने। आपका रैंक क्या है? नायक सूबेदार। और किस बटालियन में थे आप? मैं 22 जैक राइफल में। तो अब एक पड़ाव को आपने अपने करियर का पार कर लिया है, अब दूसरे में क्या कुछ सोचा है? दूसरे में हम सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और अपने बच्चों की सबसे मेरा मेन मुद्दा है कि अपने बच्चों को अब पढ़ाई लिखा के अफसर बनाऊं। अच्छा, तब तो बच्चों से मिले, अपनी देवी जी से मिले, आपको माँ बाप से मिले, महीनों गुजर जाते थे। अब एक मौका है उनके साथ रह सके, आप कुछ कीमती समय उन्हें दे सके अपना। हाँ, अभी अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ ही मैं कीमती समय दूंगा, और अपने बच्चों को अच्छी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा के मेरे से भी बड़ा अफसर बने मेरा बच्चा। नाम क्या? मैं नायक सूबेदार राजकुमार। मेरे पति घर आ गए, मेरे को बहुत खुशी है। और तब मेरे से दूर रहते थे तो मेरे को बहुत चिंता होती थी, और मैं कभी कभी ज़्यादा ही भावुक भी हो जाती थी। और मेरे को बहुत खुशी है, और ये ठीक ठाक आ गए हैं। और इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन पे भी गए हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान में भी ड्यूटी की है, और लेह लद्दाख में भी गए हैं। इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना किया, बॉर्डर पे बहुत ही कष्टी ड्यूटी की है। मेरे को बहुत परेशानी होती थी जब मेरे को पता चलता था कि मेरे पति इतनी हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी। मेरे को कभी इनकी चिंता होती थी, कभी अपने बच्चों की चिंता होती थी, तो मैं बहुत भावुक हो जाती थी। आप अभी भी भावुक हो चुकी हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा ऐसे ही आपने वैसे जवाब तो दे दिया, लेकिन थोड़ा कठोर सवाल है एक पत्नी के लिए, एक महिला के लिए। जी, पति ड्यूटी पर है, सेना में है, और एक सैनिक जब सेना में भर्ती होता है तो उसका आगे का नहीं पता होता। हाँ, ये तो है। मैं फिर भी भगवान पे विश्वास रखती हूँ, और मैं हर वक्त यही अच्छी थिंक रखती थी कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आज भगवान की दया से अच्छा ही हुआ, और मेरे पति ठीक ठाक घर आ गए हैं। मेरे को बहुत खुशी है, और एक फौजी की पत्नी होना मेरे को बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और मैं अपने पति पे और अपने बच्चों पे बहुत गर्व करती हूँ। हालांकि अपने गांव में ही आए हैं, लेकिन एक ऐसा माहौल था क्योंकि एक बहुत समय बाद आप दोनों मिले हो, तो ऐसा लगा जैसे शादी ही हुई है, मालाएं भी डाली गई, आशीर्वाद भी लिया गया, बड़ों का भी, भगवान का भी। और ये ऐसे है जैसे कभी बारात लेके जाते हैं, हालांकि अपने ही गांव में है, लेकिन
ठीक उसी तरीके से आए हैं। लेकिन जिस दिन मेरे को शादी करके लेके आए थे, एक तो उस दिन मिली थी ऐसी खुशी, और एक उससे भी ज्यादा खुशी मेरे को आज मिली है। उससे भी ज्यादा खुशी मिली है, और गांव वालों ने, पूरे गांव ने मेरा इतना जोरदार और मेरे पति का इतना जोरदार स्वागत किया। मैं दिल से उनके आभारी हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई। गांव वाले ने हमारे को इतना मान सम्मान दिया, और परिवार वालों ने, मैं अपने परिवार वालों की और गांव वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप तो अच्छे से सजी हुई हैं, दूल्हा आपका फौजी की ड्रेस में ही आया हुआ है। एक सैनिक का फर्ज बनता है कि वो फौजी की ड्रेस में ही आए और हर वक्त अपने फर्ज के लिए अलर्ट रहे। इनके बिना बच्चों की परवरिश में भी थोड़ी सी मुश्किल आई होगी। हाँ, बहुत सारी मुश्किल आई है मेरे को, लेकिन ये फिर भी वहाँ ड्यूटी करते करते उन्होंने मेरे को कुछ भी फील नहीं होने दिया। फोन पे ही इन्होंने मेरे सारे काम करवाए। मेरे को थोड़ी कठिनाई तो आती थी, मेरे को महसूस भी होता था, लेकिन ये दूर बैठे भी मेरे हर मुश्किल को एक पल में ही ठीक कर देते थे। और कितना समय हो चुका? मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरा नाम सरोज देवी है।